Assalamualaikum dear students, welcome xpacademy.com जहां पर आप स्टेप बाय स्टेप्स CSS उर्दू जुबान में सीख रहे हैं। डियर स्टूडेंट्स, CSS को स्टार्ट करने से पहले हमें कुछ इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, कुछ मालूमात होनी चाहिए कि किस चीज़ पे CSS को अप्लाई किया जाता है। ये तो आपको मालूम है वेबसाइट्स वगैरह पे। अब उससे पहले हमें कुछ नो हाई होना ज़रूरी है कुछ चीज़ों की। अब वो क्या चीज़ें हैं या वो क्या आपके पास आइटम्स हैं, वो हम इस लेसन में देखते हैं। तो स्टूडेंट्स, CSS के ऊपर काम करने से पहले आपको जिन चीज़ों के बारे में जानना ज़रूरी है उनमें सबसे पहले जो चीज़ आती है कि आपको विंडोज़ के बारे में नॉलेज हो आपके पास। ठीक है, मीन्स अगर आपके पास विंडोज़ के बारे में नॉलेज होगा तो ये आपको CSS और HTML वगैरह सीखने में आपके लिए मददगार साबित होंगी लाजमी। ठीक है, इसके बाद आपका जिस चीज़ का बहुत ज़रूरी है नॉलेज होना, वो आपके पास वर्ड प्रोसेसिंग, आपके पास कोई भी जो आपके पास एडिटर्स वगैरह होते हैं उनके बारे में इंफॉर्मेशन आपके पास होना मस्ट है। जब तक आपके पास उनके बारे में, ये नहीं कि मेरा कहने का मतलब हमारे पास जैसा कि टेक्स्ट एडिटर है, हम विंडोज़ के अंदर जाते हैं, वहाँ पे हमारे पास आ जाता है टेक्स्ट नोटपैड जिसको हम कहते हैं। इसी तरह से हमें मिलता है नोटपैड प्लस प्लस। इन इन चीज़ों के ऊपर हमको काम, बेसिक्स काम हमें करना आना चाहिए। मीन्स कि टाइपिंग वगैरह कैसे की जाती है, सिलेक्शन वगैरह कैसे की जाती है, अंडू कैसे कर रहे हैं, रीडू कैसे कर रहे हैं, समथिंग लाइक दिस। ऐसी चीज़ों का आपके पास होना ज़रूरी है। इसके अलावा दूसरी जो चीज़ है कि आपके पास ये इन्फॉर्मेशन होना ज़रूरी है कि कोई डायरेक्टरीज एंड फाइल्स वगैरह को कैसे बनाया जाता है और कैसे क्रिएट किया जाता है। इसके बाद आपको ये मालूम होना चाहिए कि मुख्तलिफ लोकेशंस पर अगर आपके पास फोल्डर्स पड़े हैं, वहाँ तक आपको एक्सेस कैसे करना है। और इसके साथ साथ आपको बेसिक्स अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए इंटरनेट ब्राउज़र के बारे में कि आप उसको कैसे यूज़ करते हो। यानी कि आपके पास इंटरनेट में जो मुख्तलिफ ब्राउज़र हैं, जैसे आपके पास फायरफॉक्स है, आपके पास क्रोम है, इंटरनेट एक्सप्लोरर है, इनके बारे में आपको नो आए का होना ज़रूरी है। इसी तरह से जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो क्या है, आपके पास बेसिक नॉलेज होना चाहिए एक सिंपल वेब पेज क्रिएट करने का, चाहे वो HTML हो या XHTML हो। क्यों? हम जो काम करने जा रहे हैं CSS, ये HTML के ऊपर अप्लाई किया जाता है। याद रखिएगा, मैंने आपको इससे पहले वाले लेसन के अंदर ही बताया था, CSS जो है वो आपके पास क्या है, एक स्टाइल शीट क्रिएट कर आपको देता है जो कि HTML के साथ यूज की जाती है। ठीक है, इसी तरह से तो हमारे पास इन तमाम चीज़ों की इंफॉर्मेशन का होना ज़रूरी है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन से हम लोग स्टार्ट करेंगे अपना मेन टारगेट, यानी कि हम CSS के ऊपर काम करने जाएंगे। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, उस वक्त तक के लिए आप मुझे इजाज़त दें। मज़ीद मालूमात और अपडेट के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट www.xpacademy.com, जहाँ पर तमाम कंप्यूटर कोर्सेज आपको उर्दू ज़ुबान में स्टेप बाय स्टेप्स करवाए जा रहे हैं। और एंड में टेस्ट लेने के बाद आपको xpacademy.com की तरफ से सर्टिफिकेट भी इशू किया जाता है। इसके अलावा डियर स्टूडेंट्स, अगर आप इन वीडियोस की कंप्लीट DVD कलेक्शन हासिल करना चाहते हैं तो प्लीज़ कॉल करें 0343901779 पे। ईमेल करें xpacademy@ymail.com। आप स्काइप पे ज्वाइन कर सकते हैं, हमारा स्काइप का आईडी है XP Academy। सेम हमारा फेसबुक का भी आईडी है XP Academy। तो अपनी दुआ में मुझे याद रखिएगा। नेक्स्ट लेसन में फिर हाजिर होता हूँ, उस वक्त तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।